हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। और हम इस समय करंट अफेयर्स की क्लास पर डे ले रहे हैं और एक टॉपिक एक दिन में ख़त्म कर रहे हैं। ओके, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ले रहे हैं जो आने की पूरी संभावना है। तो इस समय हम खेलों को देख रहे हैं। हमने पहले ओलंपिक देख लिया, नोबेल पुरस्कार देख लिया, ये सारी चीज़ें देख ली। आज हम देखेंगे राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। तो राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में अगर बात करें तो इनका भी आयोजन 4 ही साल पर होता है। अगर एक बात करें कि क्वेश्चन कैसे आते हैं तो इसमें जो है मेडल थोड़ा ज़्यादा आ जाते हैं, इसलिए जो है इतिहास या उसके बारे में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, मेडल से थोड़ा कम पूछे जाते हैं। ऐसे पूछे जाते हैं कि पहला मेडल किसने जीता और अंतिम मेडल किसने जीता, पहला स्वर्ण किसने जीता। ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे ही साथ में साथ, लेकिन हम पहले थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं कि ये कब शुरू हुए। ओके, तो हम देखते हैं कि ये जो राष्ट्रमंडल खेल थे, पहले इनका नाम राष्ट्रमंडल खेल नहीं था, ये लंदन से शुरू हुए थे, तो इनका नाम था ब्रिटिश खेल। ओके, ब्रिटिश साम्राज्य के खेलों के नाम पे शामिल था ये, लेकिन इसका नाम बाद में बदलकर राष्ट्रमंडल खेल रखा गया। तो हम आते हैं, देख लेते हैं इस पे सब पे कि कब शुरू हुआ, कब क्या है, फिर आगे हम देखते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत की बात करें तो ये 1930 में हुए थे। ओके, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेल 1930 में शुरू हुए थे हैमिल्टन कनाडा में, हैमिल्टन कनाडा में। ओके, इनकी शुरुआत यहाँ से हुई थी और पहला खेल हैमिल्टन कनाडा में हुआ था 1930 में ही, याद रखिएगा। ओके, तो हमने क्या देखा, शुरुआत जो है राष्ट्रमंडल खेलों की 1930 में हुई और पहला खेल जो है खेला गया हैमिल्टन कनाडा में। ठीक है, अगर संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक भी एग्जाम में पूछ लेता है, याद रखिएगा। तो इसके संस्थापक थे मेलविल मार्क्स रॉबिन्स, मेलविल मार्क्स रॉबिन्स। ओके, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, हमने देख लिया शुरुआत 1930 में हुई, पहला खेल हैमिल्टन कनाडा में हुआ। और इन राष्ट्रमंडल खेलों के संस्थापक की बात करें तो मेलविल मार्क्स रॉबिन्स थे। अब राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना कब हुई? ओके, खेल तो शुरुआत हो गया, अब इनके देश, इसमें से कौन कौन से देश शामिल किए जाएंगे। इन देशों की स्थापना हुई 11 दिसंबर 1931 को। इनमें देशों की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? लंदन में। ओके, और इसमें बात करें तो लगभग ये मान के चलिए लगभग जो लंदन के सभी गुलाम देश हैं वो भाग लेते थे, जिन्होंने लंदन के अंडर में काम किया, जिस पर लंदन ने या ब्रिटेन ने अपना शासन चलाया था वही देश आते हैं। तो हमने शुरुआत देखी 1930 हैमिल्टन कनाडा में, संस्थापक मेलविल मार्क्स रॉबिन्स थे। और राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना की बात करें तो 11 दिसंबर 1931 को हुई थी और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? लंदन में। ओके, अब हम देखते हैं भारत ने पहली बार कब भाग लिया। भारत ने पहली बार जो है 1934 में ही भाग लिया था। ओके, भारत ने पहली बार जो है 1934 में भाग लिया था। ये खेल हुए थे लंदन में। ओके, अगर भारत में आयोजन की बात करें तो भारत में आयोजन जो है 2010 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ये एकमात्र बार आयोजन हुआ था। इसके बाद जो है भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का कोई आयोजन नहीं हुआ। ओके, तो भारत में केवल अगर पूछा जाए तो केवल एक बार आयोजन हुआ, वो भी 2010 में दिल्ली में। इसके बाद या इसके पहले कोई भी आयोजन भारत में नहीं हुआ था। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल कब खेला? 1934 में लंदन में खेला। और सबसे पहले भारत के लिए स्वर्ण लाए थे मिल्खा सिंह। ओके, मिल्खा सिंह सबसे पहले भारत के लिए स्वर्ण लाए थे, मिल्खा सिंह। तो हमने ये देखा। और मिल्खा सिंह कौन से गेम में थे? 1958 में लंदन में। ओके, ये भारत के लिए स्वर्ण लाए थे। सॉरी, ये नहीं पता है कहाँ पे हुआ था, देख के बता देंगे। 1958 में सर्वप्रथम भारत के लिए स्वर्ण लाए थे मिल्खा सिंह, 1958 में। ये देख लेते हैं, अभी ये कहा हुआ था, अभी बता देंगे। और आयोजन की बात करें तो 2 वर्ष आयोजन नहीं हुआ था, 2 बार इन खेलों का आयोजन नहीं हुआ है, 1942 में और 1946 में। तो 1942 और 46 की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम था इस समय, इसलिए इस समय राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन नहीं हुआ था। एक बार हम और देख लेते हैं, फिर आते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो अभी हुए हैं हमारे, उन पे आ जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं शुरुआत कब हुई? 1930 हैमिल्टन कनाडा में। संस्थापक थे मेलविल मार्क्स रॉबिन्स। राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना की बात करें तो 11 दिसंबर 1931 को हुआ, हेडक्वार्टर लंदन में है। पहली बार भारत ने 1934 लंदन में भाग लिया। अगर भारत में आयोजन की बात करें तो भारत में आयोजन हुआ दिल्ली में 2010 में, वो भी पहली बार। और भारत के लिए पहला स्वर्ण लाए मिल्खा सिंह 1958 में। और बात करें
तो आयोजन कब नहीं हुआ भारत में? 1942 से 1946 और 1946 में नहीं हुआ। इसमें सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम चल रहा था, इसलिए इन खेलों का आयोजन नहीं किया गया। ओके, सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम था 1939 से 45। ओके, इसलिए इस समय भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन नहीं किया गया। अब हम आते हैं सीधे सीधे राष्ट्रमंडल खेल 2022 पे। ओके, तो अब हम देखते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2020 जो हुए 2022 हुए थे, हमने 2020 डाल दिया। जो 2022 हुए हैं इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए, इनका आयोजन 4 साल पे होता है, ये तो हमने बताया ही आपको। ओके, 4 वर्ष पे होता है इनका आयोजन, और ये एक बहुखेल एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिता है, ये याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिता। ओके, तो अगर बात करें तो जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 था, ये कौन से नंबर का खेल था जो खेला गया था? 2022 वाला 22वां संस्करण था इसका। ओके, तो 18 का 21वां रहा होगा और अगला 23वां होगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट बनता है कि अब की बार कौन सा खेला गया? 22वां खेल खेला गया आपका राष्ट्रमंडल खेल। 21वां 2018 में, 2022 और 2026। ओके, तो हम ये देखते हैं कि 2018 वाला गोल्ड कोस्ट में खेला गया था, गोल्ड कोस्ट में। ओके, और ये जो भारत का है 22वां खेल, ये कहाँ इसका आयोजन किया गया है? इसका आयोजन किया गया है बर्मिंघम, इंग्लैंड में। बर्मिंघम, इंग्लैंड को यूके हम लिख देते हैं। और 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होगा, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। ये याद रखिएगा, अगला पूछ सकता है और पिछला भी पूछ सकता है। विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में पूछा, ऑस्ट्रेलिया में ये इसका आयोजन किया जाएगा 2026 में, याद रखिएगा। गोल्ड कोस्ट ये ऑस्ट्रेलिया में है आपका, हम ऑस्ट्रेलिया लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने देखा जो राष्ट्रमंडल खेल हैं इनका 22वां संस्करण है ये, इसका आयोजन किया जाएगा। और बात करें तो 4 वर्षों के अंतराल पे होता है, ओलंपिक की तरह, और अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिता है ये। ओके, अब हम देख लेते हैं इसका आयोजन अब की बार कहाँ हुआ। तो हम जहाँ तक हम जानते हैं कि इसका आयोजन अब की बार बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। ओके, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। और कब से कब तक हुआ? 28 जुलाई से 20 अगस्त तक हुआ। ओके, इसका आयोजन जो है 28 जुलाई से 20 अगस्त तक, ये भी पूछ सकता है 2022 तक। ओके, तो हमने क्या देखा? आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का 28 जुलाई से 20 अगस्त तक। अगर शुभंकर की बात करें तो है पेरी द बुल। ओके, पेरी द बुल। इसमें एक बात और जान लीजिए, इसमें पता है पदक से ज़्यादा इन चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इतने सारे पदक रहते हैं तो इसे क्वेश्चन बनाना ठीक नहीं समझते हैं। या तो आपका पहला पदक, आखिरी पदक, ये सारी चीज़ें पूछते हैं, या तो इन सब के बारे में पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है खेल, प्रतिस्पर्धा, आदर्श वाक्य, ध्वजवाहक, इन सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि 61 पदक कोई नहीं याद कर पाएगा, जो इंपॉर्टेंट है वही याद करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं इसका आदर्श वाक्य क्या है? गेम्स फॉर ऑल। ठीक है, गेम्स फॉर ऑल कर दें या गेम्स फॉर एवरीवन, ये दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। गेम्स फॉर ऑल या गेम्स फॉर एवरीवन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या गेम्स फॉर एवरीवन, गेम्स फॉर एवरीवन। ओके, तो एवरीवन यहाँ लिख देते हैं। अगर बात करें तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने देशों ने हिस्सा लिया था? कुल 72 देशों ने हिस्सा लिया था। यहाँ पे हम बता देते हैं, नोट कर लीजिएगा। देश कुल 72 थे, 72 देशों ने हिस्सा लिया था राष्ट्रमंडल खेलों में। ओके, तो ये हमने देख लिया। आयोजन हुआ बर्मिंघम इंग्लैंड में 28 जुलाई से 20 अगस्त के बीच, 20 अगस्त तक। शुभंकर क्या है? पेरी द बुल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आदर्श वाक्य गेम्स फॉर ऑल या गेम्स फॉर एवरीवन। अब हम देखते हैं कि 21वां था, गोल्ड कोस्ट में हुआ था जो 2018, अब की बार 22वां संस्करण है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमने ये चीज़ें देखी। फिर हम देखते हैं कि ध्वजवाहक कौन थे उद्घाटन में और समापन में। तो उद्घाटन में भी 2 लोग थे और समापन में भी 2 लोग थे। तो उद्घाटन में मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु थे। मनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं, एंड पीवी सिंधु,
तो 2 खिलाड़ी उद्घाटन में थे और 2 ही खिलाड़ी समापन में भी थे। समापन में खिलाड़ियों के नाम क्या थे? निकहत जरीन और शरद कमल। निकहत जरीन और शरद कमल। अभी हम इनके बारे में, इनके मेडल के बारे में भी देखेंगे। शरद कमल हाल ही में ये जो निकहत जरीन है ये चैंपियन चुनी गई थी। हाल ही में ये क्या था, वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। तो निकहत जरीन किस खेल से संबंधित है? बॉक्सर है ये। निकहत जरीन जो है बॉक्सर है और शरद कमल जो है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस है शरद कमल का, मनप्रीत सिंह का हॉकी और पीवी सिंधु का क्या है? बैडमिंटन है। ओके, तो ये चीज़ें हमने जाना। ध्वजवाहक कौन थे? उद्घाटन में मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु और समापन में निकहत जरीन और शरद कमल। ओके, ये चीज़ें याद हो गई होंगी। अब हम देखते हैं कि ये खेल कितने थे भारत की तरफ से। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले बार राष्ट्रमंडल का ये पूछा गया था पिछले एग्जामों में। तो खेल कितने थे? कुल मिला के 20 खेल थे। भारत ने कुल 20 खेल खेले थे। भारत की तरफ से कुल 20 खेल थे। और स्पर्धा यानी कि इवेंट बोलते हैं, इवेंट। ओके, स्पर्धा यानी कि इवेंट की बात करें तो इवेंट कुल थे 280 इवेंट थे। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और खिलाड़ी भारत की तरफ से 215 जाने थे, लेकिन ऐश्वर्या और नीरज चोपड़ा के न जाने की वजह से 213 ही खिलाड़ी गए थे, 215 का था। और भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं। भारत की तरफ से कुल 61 पदक जीते हैं। अब सोचिए इन पदों को, पूरे पदकों को कैसे याद किया जाए, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादातर जो बनते हैं वो इन सब चीज़ों से बन जाते हैं। ओके, तो 61 पदक में कुल भारत के 22 गोल्ड थे। ओके, 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे। 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और जो 23 है ये ब्रॉन्ज थे, ब्रॉन्ज थे। लेकिन हम आपको पूरा बता देंगे, लिस्ट पूरी हम आपको बता देंगे कि हो सकता है कभी किसी से पूछ ले कि कौन से क्या संबंधित है। तो अब हम देखते हैं, हमने ये चीज़ें देखी, एक बार और देख लेते हैं। आदर्श वाक्य हमने क्या देखा था? ऊपर देख लिया था हमने, गेम्स फॉर ऑल या गेम्स फॉर एवरीवन। और देखा उद्घाटन किसने किया था? ध्वजवाहक कौन थे? मनप्रीत सिंह, पीवी सिंधु, और समापन में निकहत जरीन और शरद कमल थे। भारत की तरफ से कुल 30 खेल और 280 इवेंट्स थे, यानी प्रतिस्पर्धाएं थी। और खिलाड़ी कुल 213 गए थे, 215 जाना था, लेकिन नीरज चोपड़ा चोटिल हो गए थे और एक खिलाड़ी ऐश्वर्या भी थी, तो वो 2 खिलाड़ी नहीं जा पाए, इसलिए 213 खिलाड़ी गए भारत की तरफ से। और भारत ने कुल पदक 61 जीते, और जिसमें से 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज रहा है। इससे पिछले मैचों में भारत का भी अच्छा प्रदर्शन रहा है। ये पहला ही अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, बहुत सारे उसमें बताया गया है कि ये अब तक का सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन था। तो नहीं, इससे पहले भी भारत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुका है और इससे अच्छा प्रदर्शन कर चुका है। ओके, तो ये चीज़ें हम जान लेते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा? पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, पहला और आखिरी ही आपको याद करना है। चौथे स्थान पे भारत, लेकिन हम दूसरे और तीसरे को भी जान लेते हैं। ओके, तो दूसरे स्थान पे इंग्लैंड था, तीसरे स्थान पे कनाडा था। 1 मिनट, लाइट चली गई है। ओके, तो हम फ़ोन की लाइट में आगे देख लेते हैं। उतनी अच्छी लाइट नहीं है, लेकिन हाँ समझ में आ रहा है। ओके, तो हमने क्या देखा? ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर, और ये जो है दूसरे स्थान पर कौन आएगा? दूसरे स्थान पर आएगा इंग्लैंड, तीसरे स्थान पर कनाडा। ठीक है, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड और तीसरे पे कनाडा। ये पदक तालिका याद रखिएगा, ये पदक तालिका भी इंपॉर्टेंट है। भारत का इसमें चौथा स्थान है। भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं, हम ये चीज़ें जान लिए। एक बार हम और देख लेते हैं। भारत का आयोजन अब की बार क्या है? 22वां संस्करण है। आयोजन 2022 में 2022 में 22वां संस्करण है। अगला 2026 वाला विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। ओके, फिर हम देखते हैं, इस सब चीज़ों को हमने देख लिया। खेल 20 थे, खिलाड़ी 213 थे। भारत के कुल पदक थे 61 पदक। भारत ने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज जीते थे। इवेंट्स थे इतने। ये इवेंट से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, पिछली बार ये पूछे गए थे इवेंट से क्वेश्चन, क्योंकि इसमें इतने पदक सारे पूछते नहीं, तो खेल और इवेंट से पूछ लेते हैं। इवेंट पूछा गया था कितने इवेंट्स थे, तो अब की बार 280 इवेंट्स थे। तो हमने इतनी सारी चीज़ें जान ली। ओके, और ये भी हम देख लेते हैं कि 67 गोल्ड थे ऑस्ट्रेलिया के, ये याद रखिएगा, 67 गोल्ड थे ऑस्ट्रेलिया के, सबसे ज़्यादा गोल्ड थे। ओके, और भारत के 22 गोल्ड थे। तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली। पदक से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। अब हम देखते हैं आगे। फ्रेंड्स, लाइट आई नहीं है, इसलिए हम मोबाइल के टॉर्च में हम देख रहे हैं इसको। ओके, तो हम देख लेते हैं। चलिए, हमने पहले देख लिया पूरा। ओके, अगर ये हमने बताया कि 22वां संस्करण था, आधिकारिक तौर पर इसको ऐसे लिखा जाता है, ये
आधिकारिक तौर पर ऐसे लिखा जाता है 22वां, ठीक है, आधिकारिक तौर पर यहाँ पे लिखा जाता है ऐसे। फिर हम देखते हैं भारत के लिए जो पहला स्वर्ण कौन लाया था, मीराबाई चानू लाई थी। पहला स्वर्ण जो है मीराबाई चानू, मीराबाई चानू, ये मणिपुर की हैं, ओके, वेट लिफ्टर हैं, ओके। मीराबाई चानू ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था, जो मणिपुर की हैं, वेट लिफ्टर हैं। इन्होंने कैटेगरी क्या थी उनकी, 49 किलोग्राम, 49 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता। कुल मिला के 202 किलोग्राम वजन इन्होंने उठाया था, ओके। तो हमने ये देख लिया, भारत के लिए पहला स्वर्ण मीराबाई चानू ने जीता था 49 किलोग्राम की कैटेगरी में, मणिपुर से हैं, वेट लिफ्टिंग में, ओके। फिर आते हैं अगर पहले पदक, ये तो पहला स्वर्ण जीता था ना इन्होंने, अगर पहले पदक की बात करें तो पहला पदक जीता था संकेत महादेव सरगर ने, संकेत महादेव सरगर ने, संकेत महादेव, थोड़ा दिक्कत हो रही होगी उजाले की वजह से, लेकिन अब पता नहीं कब आए लाइट, रोकेंगे तो फिर रुका रहेगा वीडियो। तो पहला पदक जीता था संकेत महादेव सरगर ने, इन्होंने सिल्वर जीता था, ये भी वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जीता था, सिल्वर जीता था इन्होंने वेट लिफ्टिंग में, ओके, वेट लिफ्टिंग में ही इन्होंने सिल्वर जीता था। अगर अंतिम स्वर्ण की बात करें तो सबसे अंत में जो स्वर्ण जीता था वो क्या था, अंचेत शरत कमल ने, ओके, अंचेत कुछ ऐसे नाम था, अंचेत शरत कमल, याद रखिएगा, शरत कमल। इन्होंने अंतिम स्वर्ण पदक जो है भारत के लिए जीता था कॉमनवेल्थ 2022 के गेम में। और ये खिलाड़ी किसके थे, खिलाड़ी थे ये, सॉरी, ये देखते हैं इन्होंने सबसे, और ये इनका अब तक का जो था इस गेम में सबसे ज़्यादा पदक इन्होंने जीता था, 3 गोल्ड जीता था, 1 सिल्वर जीता था, ओके। तो पदक इन्होंने स्वर्ण जीता, सबसे लास्ट में अंचेत शरत कमल ने जीता, स्वर्ण जीता। और सर्वाधिक पदक थे ये संबंधित थे टेबल टेनिस से, टेबल टेनिस से इन्होंने जो है 3 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है। ये जो कॉमनवेल्थ है 2022, इसमें जो है अंचेत शरत कमल ने टेबल टेनिस के खेल में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है, याद रखिएगा। अगर बात करें तो सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन से थे, अनाहत सिंह 14 वर्ष के थे, अनाहत सिंह ये कितने वर्ष के थे, 14 वर्ष, और इन्होंने स्क्वैश का गेम खेला था, स्क्वैश में, ठीक है। तो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे। अगर सबसे ज़्यादा पदक की बात करें तो किसने जीता था, सबसे ज़्यादा अब तक के पदक जीते हैं किसने, जसपाल राणा ने, अब तक के खेलों में, ओके, कुल 15 पदक जीते हैं अब तक के खेलों में। जसपाल राणा ने कुल 15 पदक जीते हैं, जसपाल राणा कुल 15 पदक इन्होंने अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ये राष्ट्रमंडल खेल 2022 की बात नहीं की जा रही है। जसपाल राणा जो थे इन्होंने 15 पदक जीते हैं राष्ट्रमंडल के खेलों में, अब तक के सबसे ज़्यादा पदक। अगर अब की बार की बात करें कि सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं तो अंचेत शरत कमल ने जीते हैं 4 पदक, ओके, 3 गोल्ड और 1 सिल्वर। अगर पहली बार ऊंची कूद में पदक की बात करें तो अब की बार पहली बार जो है ऊंची कूद में भारत को पदक मिला था, ये जीता था तेजस्विन शंकर ने, ब्रॉन्ज जीता था, ओके, तेजस्विन शंकर ने ब्रॉन्ज जीता था, तेजस्विन शंकर इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, याद रखिएगा। तो हमने जो इतना इम्पॉर्टेंट था ये चीज़ें देखी कि पहला पदक, आखिरी पदक, पहला स्वर्ण, अंतिम स्वर्ण, ये सारी चीज़ें देख ली। सबसे ज़्यादा पदक किसके थे ये सब देखने के बाद हम आपको पूरी लिस्ट तो बताएंगे। 61 खेल हैं लेकिन उतने सारे याद नहीं होते, जो इम्पोर्टेंट हैं वो याद करिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके ज़्यादातर बनेंगे, जहाँ तक 99% चांस है कि इन सबसे ही बन जाएंगे, पदकों से नहीं पूछता है, ठीक है। या तो पहला आखिरी पदक, ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं, खिलाड़ी कहाँ से संबंधित हैं, कौन से खेल से संबंधित है, ये चीज़ें पूछने के बाद यहाँ से हम एक बार और देख लेते हैं। भारत के लिए पहला स्वर्ण जीता मीराबाई चानू ने, मणिपुर से है, वेट लिफ्टिंग में, कैटेगरी 49 किलोग्राम की, हमने यहाँ 4 लिख दिया था, कैटेगरी कहाँ है 49 किलोग्राम की। और पहला पदक जीता है संकेत महादेव सरगर ने, इन्होंने सिल्वर जीता है वेट लिफ्टिंग में, पहला पदक, राष्ट्रमंडल खेल का पहला पदक। और अंतिम स्वर्ण की बात करें तो अंचेत शरत कमल ने जीता है टेबल टेनिस में, और इन्होंने सर्वाधिक पदक जीते हैं राष्ट्रमंडल में, 3 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है। और बात करें कि सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है, अनाहत सिंह है, 14 वर्ष के, इन्होंने स्क्वैश में भाग लिया था। अब तक राष्ट्रमंडल खेलों में इतिहास से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा पदक जीता है, 15 पदक जीता है जसपाल राणा ने। और पहली बार ऊंची कूद में पदक की बात करें तो तेजस्विन शंकर ने जीता है
पदक ब्रॉन्ज। ओके, तो हम ये चीज़ जान लिए। अब हम पूरे 61 जो गेम खिलाड़ी थे उनके बारे में जानते हैं, उनकी लिस्ट पूरी नोट करते हैं। तो हमने 22 खिलाड़ी जो थे स्वर्ण पदक विजेता, हमने सभी के नाम लिख लिए हैं, पता नहीं कौन से खिलाड़ियों का पूछ ले, तो इसलिए हमने पहले ही पूरा लिख लिया है 22 खिलाड़ी का। ये अभी हम कांस्य का भी लिखेंगे और सिल्वर का भी लिखेंगे, सारी चीज़ों को लिखेंगे। तो ये चीज़ें आप स्क्रीनशॉट में लेके रख लीजिएगा, क्योंकि कभी भी कोई भी गेम का पूछ सकता है कि किस खेल से संबंधित हैं। ओके, तो हम देखते हैं 22 खिलाड़ी थे स्वर्ण पदक विजेता। ध्यान से सुनते जाइए। पहला स्वर्ण जीता मीराबाई चानू ने, हमने बताया आपको, और अंतिम स्वर्ण बताया था शरद कमल ने जीता। ये तो याद ही रखिएगा, मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में और टेबल टेनिस में शरद कमल ने जीता। ओके, फिर आता है जेरेमी लाल नेरूंगा, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में भी जीता। अब पहले देखते हैं मीराबाई चानू को, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीता 49 किलोग्राम की कैटेगरी में। ये कैटेगरी इन तीनों की याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेरेमी लाल रेनूंगा, इन्होंने 67 किलोग्राम में जीता है वेट लिफ्टिंग में। और अंचिता शेवली जो हैं, इन्होंने 73 किलोग्राम में जीता है। ठीक है, अंचिता शेवली को भी याद करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत छोटे शहर से आए थे, तो इसलिए ये तीनों नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर आता है चौथा भारतीय महिला टीम, लॉन बाउल्स में इसने स्वर्ण जीता है। किसको हराया है? साउथ अफ्रीका को हराया है। ओके, और भारतीय पुरुष टीम टेबल टेनिस में जीता है, इसने हराया है सिंगापुर को। इसका पूछ सकता है। ओके, तो हमने क्या देखा, भारतीय महिला टीम ने लॉन बाउल्स में स्वर्ण जीता है, साउथ अफ्रीका को हराया है, और जो है भारतीय पुरुष टीम ने टेबल टेनिस में जीता है, सिंगापुर को हराया। ठीक, और सुधीर जो है, इन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण जीता है। बजरंग पुनिया ने रेसलिंग में, साक्षी मलिक रेसलिंग में, दीपक पुनिया रेसलिंग में, रवि कुमार दहिया रेसलिंग में, विनेश फोगाट रेसलिंग में। ओके, तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, रवि कुमार दहिया और विनेश फोगाट। ओके, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं। फिर आता है फिर नवीन ने रेसलिंग में गोल्ड जीता। फिर भाविना पटेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैरा टेबल टेनिस में इन्होंने स्वर्ण जीता है। नीतू पंघास बॉक्सिंग में जीता। अमित पंघल, इन्होंने भी बॉक्सिंग में जीता। एल्धौस पाल, इन्होंने एथलेटिक्स में जीता है। निकहत जरीन इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बॉक्सिंग में जीता। जितने नामों पर टिक कर रहे हैं वो जरूर याद रखिएगा। शरद कमल और श्रीजा अकुला, इन्होंने टेबल टेनिस में स्वर्ण जीता है। पीवी सिंधु इंपॉर्टेंट है, बैडमिंटन में जीता है स्वर्ण। और लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन में जीता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सात्विक साईराज, इन्होंने बैडमिंटन में जीता है। और आखिरी गोल्ड जो है शरद कमल ने टेबल टेनिस में जीता है। हमने बताया इन्होंने कितना 3 गोल्ड बताया था, 3 गोल्ड तो दिख नहीं रहा है। चलिए देखते हैं, सबसे ज़्यादा पदक इन्होंने कॉमनवेल्थ में जीता है। ओके, तो हम क्या देखते हैं, हमने फिर से एक बार सबके नाम केवल देख लेते हैं गेम के साथ में कि किसने कितने स्वर्ण जीता है। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में, जेरेमी लाल रेनूंगा वेट लिफ्टिंग में, अंचिता शेवली वेट लिफ्टिंग में, भारतीय महिला टीम लॉन बाउल्स में, भारतीय पुरुष टीम टेबल टेनिस में, सुधीर पैरा पावर लिफ्टिंग में, बजरंग पुनिया रेसलिंग में, साक्षी मलिक रेसलिंग में, दीपक पुनिया रेसलिंग में, रवि कुमार दहिया रेसलिंग में, विनेश फोगाट रेसलिंग में, नवीन रेसलिंग में, भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस, नीतू पंघास बॉक्सिंग, अमित पंघल बॉक्सिंग, एल्धौस एथलेटिक्स में, निखत जरीन बॉक्सिंग में, शरद कमल श्रीजा अकुला टेबल टेनिस में, पीवी सिंधु बैडमिंटन में, लक्ष्य सेन बैडमिंटन में, और सात्विक साईराज बैडमिंटन में, शरद कमल टेबल टेनिस में। हमने शायद पीछे गलत बता दिया था, इनका 3 गोल्ड, इनके 2 ही गोल्ड है शरद कमल के, याद रखिएगा, सही कर लीजिएगा पहले। ओके, 2 ही गोल्ड है शायद, तो ये चीज़ें याद कर लीजिएगा। तो हमने गोल्ड बता दिया, आपने सब गोल्ड की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने जितने पे टिक किए हैं इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि सिल्वर पदक किसने किसने जीता है। 16 सिल्वर पदक आए हैं, उनके भी नाम पूरे देख लेते हैं। अब देखिए, इतना लिखना पड़ रहा है, टाइम तो लग रहा है, लेकिन देख लीजिए, आपको सारे नाम भी जानने जरूरी है कि कभी किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे इनसे पूछने का जो इंपॉर्टेंट नाम है, इन्हीं से संभावना है, लेकिन हमने जो पीछे पढ़ाया है, इसके बारे में पढ़ाया है, उसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो आइए हम देखते हैं सिल्वर पदक पे। तो हमने गोल्ड की बात कर ली थी, अब हम सिल्वर की बात करते हैं। भारत को 16 सिल्वर पदक मिले हैं। ओके, तो पहले सिल्वर जो है संकेत सरगर को वेट लिफ्टिंग में, बिंदिया रानी देवी को, ये जिन पे हम टिक कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, बिंदिया रानी देवी वेट लिफ्टिंग में, ये भी सुशीला देवी जूडो में, विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग में। ओके, ये जो संकेत सरगर है, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में रिकॉर्ड बनाया है 109 किलोग्राम। ओके, तो हमने देखा संकेत सरगर वेट लिफ्टिंग में, बिंदिया रानी देवी वेट लिफ्टिंग में, सुशीला देवी जूडो में, विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग में। भारतीय मिक्स टीम बैडमिंटन में इसने जीता है। तुलिका मान ने जूडो में सिल्वर जीता है। मुरली श्री शंकर ने एथलेटिक्स में जीता है। अंशु मलिक ने रेसलिंग में जीता है। प्रियंका गोस्वामी ने एथलेटिक्स में जीता है सिल्वर पदक। अविनाश सांबले एथलेटिक्स में जीता है इन्होंने। भारतीय पुरुष टीम लॉन बाउल्स में जीता है, इसमें महिला ने स्वर्ण जीत लिया है।
शरद कमल इंपॉर्टेंट है, 2 गोल्ड हमने पढ़ लिया था, अब एक सिल्वर हो गया शरद कमल का। टेबल टेनिस में सिल्वर जीता है। अब्दुल्ला अबूबकर एथलेटिक्स में। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हॉकी में जीता है। भारतीय महिला टीम ने क्रिकेट में जीता है, ये ऑस्ट्रेलिया से हारी है, ऑस्ट्रेलिया गोल्ड ले गई है, ओके, ऑस्ट्रेलिया से। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम को सिल्वर मिला है। सागर अहलावत बॉक्सिंग में, ओके। एक बार और देख लेते हैं, हमने देखा 22 गोल्ड हमने पूरे देख लिए सारे खिलाड़ियों के नाम, और हम 16 ये सिल्वर के भी नाम देख ले रहे हैं, इसलिए आपको कहीं और से लिस्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे खिलाड़ियों के नाम आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे। संकेत सागर वेट लिफ्टिंग में, बिंदिया रानी देवी वेट लिफ्टिंग में, सुशीला देवी जूडो में, विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग में, भारतीय मिक्स टीम बैडमिंटन में, तुलिका मान जूडो में, मुरली श्री शंकर एथलेटिक्स में, अंशु मलिक रेसलिंग में, प्रियंका गोस्वामी एथलेटिक्स में, अविनाश सांबले एथलेटिक्स में, भारतीय पुरुष टीम लान बाउल्स में, शरद कमल और जी साथियान टेबल टेनिस में, अब्दुल्ला अबूबकर एथलेटिक्स में, भारतीय पुरुष टीम हॉकी में, भारतीय महिला टीम क्रिकेट में, और सागर अहलावत जो है बॉक्सिंग में, ओके। तो हम बात करें तो हमने ये गोल्ड और सिल्वर देख ली, तो ब्रॉन्ज में हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, या सारे खिलाड़ियों के नाम देखते हैं, जैसे होता है वैसे करते हैं। तो ये चीज़ें देख लीजिएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनका नाम जरूर याद रखिएगा उनके गेम के साथ, और पुरानी चीज़ों को भी याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी हैं तो सबका नाम याद करना संभव नहीं हो पाता है, ओके। तो हम देखते हैं, हमने ये देख लिया 22 और 16 इतने पदक देख लिए। अब हम देखते हैं आगे 23 पदक के बारे में। 23 पदक जो जीता है, कांस्य पदक जीता है। तो अब अंतिम पड़ाव पे देखते हैं कांस्य पदक किसने किसने जीता है। लिखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है 61 नाम और उनके फिर खेलों को। कोई बात नहीं, आपको एक जगह मिल जाए यही सबसे अच्छा है। तो आपको गोल्ड मिल गए 22 गोल्ड और 16 जो है सिल्वर पदक खिलाड़ियों के नाम मिल गए। अब हम देखते हैं 23 जो कांस्य पदक खिलाड़ी हैं। विजय कुमार यादव जूडो में, ओके। गुरुराज पुजारी वेट लिफ्टिंग में, हरजिंदर कौर वेट लिफ्टिंग, लवप्रीत सिंह वेट लिफ्टिंग। हरजिंदर कौर, लवप्रीत सिंह नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सौरभ घोषाल स्क्वैश में, ओके। सौरभ घोषाल जो है स्क्वैश में इन्हें मिला, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है। गुरदीप सिंह वेट लिफ्टिंग में। तेजस्विन शंकर, ये भी इंपॉर्टेंट है एथलेटिक्स में। दिव्या काकरान, ये भी इंपॉर्टेंट है रेसलिंग में। मोहित ग्रेवाल रेसलिंग में। जैस्मिन लंबोरिया बॉक्सिंग में। पूजा गहलोत, पूजा सिहाग रेसलिंग में, इनका इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और फिर दीपक नेहरा रेसलिंग में। मोहम्मद हुसामुद्दीन बॉक्सिंग में। रोहित टोकस बॉक्सिंग में। सोनल बेन पटेल पैरा टेबल टेनिस में। महिला हॉकी टीम मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉकी में। संदीप कुमार एथलेटिक्स में, ये भी इंपॉर्टेंट है। अन्नू रानी एथलेटिक्स में। दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल ने स्क्वैश में। अब देखिए सौरभ घोषाल 1 और 2 पदक इन्होंने जीता है स्क्वैश में, ओके। किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन में। त्रिशा जाली गोपीचंद ने बैडमिंटन में। और साथियान गड़ाना शेखरन इन्होंने टेबल टेनिस में जीता है। तो इतने सारे नाम हो गए कांस्य पदक के, जिन पे टिक लगाया है वो जरूर याद कर लीजिएगा, ओके। जिन पे टिक लगाया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर। एक बार और देख लेते हैं। विजय कुमार यादव जूडो में। गुरुराज पुजारी वेट लिफ्टिंग में। हरजिंदर कौर वेट लिफ्टिंग में। लवप्रीत सिंह वेट लिफ्टिंग। सौरभ घोषाल स्क्वैश में। गुरदीप सिंह वेट लिफ्टिंग। तेजस्विन शंकर एथलेटिक्स और दिव्या काकरान रेसलिंग में। मोहित ग्रेवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोहित ग्रेवाल रेसलिंग में। जैस्मिन लंबोरिया बॉक्सिंग में। पूजा गहलोत और पूजा सिहाग रेसलिंग में, ये नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नाम है। दीपक नेहरा रेसलिंग में। मोहम्मद हुसामुद्दीन बॉक्सिंग में। रोहित टोकस बॉक्सिंग में। सोनल बेन पटेल पैरा टेबल टेनिस में, इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है। महिला हॉकी टीम हॉकी में इन्होंने जीता है। संदीप कुमार ने एथलेटिक्स में जीता है। अन्नू रानी, हाँ ये भी नाम इंपॉर्टेंट है। और अन्नू रानी ने एथलेटिक्स में जीता है। दीपक पल्लिकल और सौरभ घोषाल ने स्क्वैश में जीता है। किदाम्बी श्रीकांत ने जीता है बैडमिंटन में। त्रिशा जाली और गोपीचंद ने बैडमिंटन में। साथियान गड़ाना शेखरन इन्होंने टेबल टेनिस में जीता है। तो ये देखिए हमने सारे जान लिए। देखिए हमने क्या जाना, पूरे 61 पदक हो रहे हैं। हमने गोल्ड जाना, कितने गोल्ड हमने गोल्ड खिलाड़ियों के देखे 22। फिर सिल्वर में हमने देखा 16 खिलाड़ी। फिर कांस्य में देखा, ब्रॉन्ज में हमने देखा 23 खिलाड़ी। 8 1 11 5 1 6 61 खिलाड़ियों को टोटल हमने देख लिया। सब पूरी लिस्ट देख ली है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो खिलाड़ियों के नाम थोड़ा नज़र में रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है, कौन से भी खेल से पूछ सकता है रिलेटेड। तो हमने ये देख लिया कांस्य पदक कितने थे। अब हम देखते हैं कौन से खेल में सबसे ज़्यादा मिला था, उसके बाद हम क्लास ख़त्म करते हैं, ओके। तो हम देखते हैं कौन से गेम में सबसे ज़्यादा पदक मिले हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें मिले हैं रेसलिंग में 6 गोल्ड 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज, कुल मिला के 7 5 12 पदक इसमें मिले हैं। और वेट लिफ्टिंग में 3 गोल्ड 3 सिल्वर 3 3 6 4 10 4 ब्रॉन्ज, ये 10 पदक मिले हैं। तो हमने देखा सबसे ज़्यादा किस में मिले हैं, रेसलिंग में मिले हैं, और उससे कम वेट लिफ्टिंग में। तो इतने पदक मिले हैं। और आपने देखा आपको पूरा राष्ट्रमंडल खेल कंप्लीट करा दिया गया एक ही वीडियो में। इससे अलावा आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपका कवर हो गया इसी में।
और देखते हैं लिखने में कितनी मेहनत लगती है। तो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।